जो उपासक प्रभु के चरणारविंद का इस कोटि से आश्रय ले लेता है, नित्य निरंतर उसका भजन होने लगता है, क्योंकि अब कोई आस नहीं रही किसी से, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, संबंध नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हमारा जो अनन्य भजन, अखंड भजन, अव्यावृत भजन नहीं हो रहा, उसका कारण है कहीं अन्य कोई आस है, कहीं अन्य कोई भरोसा है, अन्य कोई विश्वास है। वही अन्य आस, विश्वास, भरोसा हमारे अनन्य भजन को नष्ट कर रहा है। जिसका एकमात्र प्रभु से आशा, एकमात्र प्रभु पर विश्वास, एकमात्र प्रभु से संबंध है, भरोसा है, उसका अनन्य भजन शुरू हो जाता है। वो अनन्य भजन करता है, ये शब्द नहीं आया, शब्द आया उसका अनन्य भजन शुरू हो जाता है। ये अनन्य भजन की वृत्ति आपके अन्य आश्रय छोड़ने से, प्रभु की कृपा से आई है, समझ लीजिए। नहीं तो आप प्रयासरत हैं, देखो प्रयासरत हैं, आप उपासक हैं, पर अखंड भजन थोड़ी हो रहा है कि भगवदाकार वृत्ति एकदम। चाहे आप चल रहे हैं, आप व्यवहार में हैं, या बैठे हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं, या जग रहे, ऐसा होता है। कैसे भजन की कैसे वो शब्द ही नहीं है जिससे वो अंतःकरण की स्थिति को शब्दों में बांधकर बताया जा सके, क्योंकि वो अचिंत्य आनंद प्रभु के द्वारा वो दी हुई वृत्ति है, इसलिए वो अचिंत्य है। जैसे प्रेम को कहा गया अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, केवल मुंह का स्वादन, आप उस ऐसे ही वही भजन का स्वरूप भी है। किसी फल के लिए, किसी गति के लिए जो भजन किया जाता है, उसमें ये भजन जागृत नहीं होता। जिस भजन की बात कर रहे, समझ रहे ना? प्रायः इसीलिए कहा गया है कि निष्काम भगवत प्रेमी महात्मा कोई बिरला होता है। कोई एक पाव भगत जिमे मोरी, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समुझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो आप कह सकते हैं कि एक दो की बात कही जा रही, बहुत लोग भजन कर रहे हैं, बोले वो आत्म सुख के लिए कर रहे हैं। कई होते हैं विषय सुख के लिए करते हैं, कई होते हैं शुभ गति कर, लेकिन यहां जो अभी चर्चा अभी हो रही है, ये उस महान प्रेमी भागवत की हो रही है जिसको किंचन मात्र कोई आकांक्षा नहीं। कल चर्चा आपने जहां विश्राम हुई थी वहां पर आप अपनी दृष्टि ले जाइए आंतरिक, उसमें यही था। भजन केवल भजन के लिए हो रहा है। भजन का फल कल्याण, मोक्ष, परम पद, कोई ऐसी आकांक्षा उसके हृदय में नहीं है। जो किसी कामना से भजन करते हैं परम बंधनी उदार है, ऐसा नहीं, पर यह महाभागवत निर्भर भक्ति की स्थिति का वर्णन है। इसमें वो भजन करता नहीं है, इसमें भजन होता है। वो देखता है, वो सुनता है, वो उसमें रमण करता है जो आया हुआ है। जो वृत्ति भजन की उदय हुई है उसको वो सुनता है, चल रहा है, वो देखता है, वो उसमें रमण करता है। वो भजन कर नहीं रहा, उसके प्रत्येक यंत्र, प्रत्येक करण भजन के लिए स्वयं बाध्य हो चुके हैं। भजन बैठ गया है जबरदस्ती मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, वो अब स्वाभाविक हो रहा है, बाध्य है।
वो ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी भजन से बिलग जी सके। अब जैसे जीवन धारण करने के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, बाध्य है वो इस पर, जीवन धारण करना है तो श्वास लेना है, वैसे ही वो प्रेमी महाभागवत जिएगा तो भजन से, भजन से। जैसे श्वास से वो जीवन होता, ऐसे उसका जीवन भजन है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रत्येक चेष्टा करते, जैसे बिना प्रयास के श्वासोच्छ्वास होता रहता है, ऐसे उसका भजन होता रहता है। उसे कहते हैं अव्यावृत भजनात्, उसे कहते हैं अखंड भजन। इसी की मांग भोरी सखी जी कह रहे हैं। कह रहे कि श्वास और नाम ये दो अलग अलग चलते हैं लाडली, मुझे अच्छा नहीं लगता। श्वास नाम श्वास दो बिलग चलते हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पाए। आह, ये है भजन की स्थिति। श्री जी से कह रहे हैं भोलानाथ जी कि मेरा जी घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? ये नाम और श्वास अलग अलग चलते हैं। लाडली ऐसी कृपा करो कि श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये फिर क्या होता है? बोले रोम रोम रग रग नाम में हो जाता है, नाम में हो जाता है, नाम उतरता है नस नाड़ियों। जैसे हम जल पिए वो पच करके फिर हर नस नाड़ी में पोषण करता है, हर नस नाड़ी में जाता है, ऐसे ही जिह्वा से नाम नीचे गले में उतरा, गले से हृदय में, और हृदय से नस नाड़ियों में, हड्डियों में। हाँ, फिर इतना प्रभाव बढ़ता है, वो जहां बैठ जाए तो भूमि में नाम उतरता है। वो जिसे छू ले वो वस्तु नाम बोलने लगती। कैसी महिमा है प्रभु के भजन की।